तो निश्चित हमारी जीत तय है कि होनी है। और ये जो 30 साल में काम नहीं हुआ वे मंच के आश्वस्त कर देता हूं, ये काम आपको पूरा 3 साल में पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महेश जी। मैं आग्रह करता हूं जेएमएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय खलील साहब जी से मैं आग्रह करूंगा मात्र 1 मिनट में अपनी बात को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस महती सभा में आप सबों का स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। मंच पर उपस्थित आज के इस सभा के संचालन कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामधन यादव जी, वरिष्ठ समाज सेवी और नेता संचालन कर रहे डॉक्टर जावेद जी, हमारे बीच में उपस्थित बिहार के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जिनका प्रभाव से क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, आफ्ताब रहमान साहब, और वरिष्ठ समाज सेवी महावीर यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित हम सबों के दिलों के धड़कन और हमारे प्रत्याशी माननीय सुभाष यादव जी। साथियों, समय बहुत कम मिला है, एक ही मिनट 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को रखता हूं। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनका मैं अनुयायी हूं, जिनका मैं फॉलोअर हूं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब समाप्त हो रहा था सभा तो उन्होंने एक बात कहा था जो अंग्रेजी में कोट किया था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस इट इज बेस्ड ऑन द सोशल डेमोक्रेसी। The means of social democracy, way of life where liberty, equality and fraternity should be recognized for all। जहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज हो तब यह लोकतंत्र मजबूत होगा। आज हम पूछ रहे हैं कि एक तरफ सामाजिक ताना बाना को खत्म करने के लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ संविधान को खत्म करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे सुभाष यादव जी आज सच्चा लोकतंत्र जो न्याय, समता, स्वतंत्रता पर आधारित हो उस पर करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सम्मानित लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने एक तरफ जो शक्तियां संविधान को खत्म करना चाहती है, आज बाबा साहेब को संविधान को लागू करने के लिए हमारे लालू प्रसाद यादव ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन यहाँ के गरीब गुरबा शोषित पीड़ित उसके आन सम्मान में आज नहीं आने दिया। आज उसी को उद्धार करने के लिए हमारे बीच में वरिष्ठ नेता समाज सेवी सुभाष यादव जी प्रत्याशी बनकर आए हैं और ये भी संविधान की रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय राष्ट्रीय जनता दल। हाँ तो साथियों, मैं मात्र 1 मिनट के लिए जिला उपाध्यक्ष मुबारक जी को मैं चाहूंगा कि आप आए और अपनी बात को। अब मैं स्वागत करता हूं, हमारे बीच अभी बागी कुमार वर्मा जी विधायक आपके मौजूद हुए हैं। मैं आपका पार्टी की ओर से, मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज मरकच्चों के पावन धरती पर राष्ट्रीय जनता दल के सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के जिला अध्यक्ष रामधन यादव जी, मंच संचालन संयुक्त रूप से कर रहे डॉक्टर जिला परिषद पूरे रामधन यादव जी और संचालन कर रहे मनिंदर राम जी एवं तमाम हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और हमारे प्रत्याशी माननीय श्री सुभाष यादव जी को मैं जोहार झारखंड नमस्कार करता हूं। साथियों, आज ये भीड़ आप लोग को ये बता देना चाहता हूं, ये भीड़ निश्चित तौर पे बदलाव के मोड़ में है। निश्चित तौर पे जब से झारखंड अलग हुआ, कोडरमा में महिला को नेतृत्व करने का मौका मिला, आज एक अवसर है हम लोग के पास में एक ऐसा विधायक चुनने का, एक ऐसा मर्द विधायक चुनने का जो सिर्फ है तो सुभाष यादव जी। मैं एक ही बात कहूंगा, आपकी बार की पुकार सिर्फ वोट का अधिकार माननीय श्री सुभाष यादव जी, माननीय श्री सुभाष यादव जी। जय झारखंड, चुपचाप लांटन छाप 3 नंबर बटन। जय झारखंड, जय राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद साथियों, इनका बार बार कहने का मतलब है कि दलितों के नेता जो भीमराव अंबेडकर देश में हुआ करते थे, इसके बाद पूरे देश में अगर दलितों के बारे में कोई आवाज उठाने वाला, दलितों को कोई अधिकार देने वाला कोई नेता पैदा हुआ तो उसका नाम सुभाष यादव और कोडरमा में आदरणीय आपके प्रत्याशी सुभाष यादव जी हैं। मैं इन्हीं लम्हों के साथ मैं आपके नेता श्री यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात को
धन्यवाद साथी। आप तमाम जनता जनार्दन को और जितने भी हमारे अतिथि और नेता हैं सबको मैं सलाम प्रणाम आदाब करते हुए मैं वाणी को यहीं से प्रारंभ करता हूं। साथियों आपके बीच वो पुरोधा आने वाले हैं जो सामाजिक न्याय का नारा दिया, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव, और वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। और उस लालू प्रसाद यादव को अमित शाह कंपनी ने बोला था कि हम आप लोगों को जेल में बंद रखूंगा, लेकिन उनका एक भी नहीं चला और आज आपके सामने लालू प्रसाद यादव इस मंच पर होंगे। साथियों आपके सामने हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव को भी अमित शाह ने कहा कि कोडरमा की धरती पर आपको पैर नहीं रखने देंगे, लेकिन आपके सामने हमारे माननीय सुभाष प्रसाद यादव जी हाजिर हैं। साथियों इन्होंने हेमंत सोरेन को भी ऐसे ही किया कि आपको भी जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। हम कहते हैं अरे सामंतवादियों, जरा अपने आप को देख लो, जिसके प्रति जनता का आशीर्वाद हो तो जेल का भी ताला टूटता है और सुभाष यादव छूटकर मंच पर आ जाता है। समय बहुत कम है साथियों, अनुशासन में रहते हुए आपको पुनः पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए 3 बटन पर ध्यान दे करके लालटेन छापर जिता करके भेजिए और विधानसभा भेजिए। इन्हीं बातों के साथ में वाणी को विराम देता हूं साथियों, धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा डोमचांच से चलकर आए शकील भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। इसके बाद युवा जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी भी लाइन में रहेंगे। शकील साहब, मनोज जी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है कि आप तमाम आए हुए लोग ये देख रहे होंगे कि आज हम लोगों के प्रत्याशी गरीबों के मसीहा हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और सबों से गले मिल रहे हैं। मुझे तो बहुत कम वक्त मिला है और इतने ही कम वक्त में मैं कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ कविता के तौर पर मैं कह के गुजर जाऊंगा कि गरीबों का बुझाने को वो बनकर प्यास आएगा, गरीबों का बुझाने को वो बनकर प्यास आएगा, जहां कोई नहीं आएगा वहां सुभाष आएगा। झारखंड महागठबंधन को फिर एक बार मजबूत करना है, महागठबंधन को फिर एक बार मजबूत करना है। नफरत को मिटाने मोहब्बत से ये सुभाष आएगा। इसके अलावा मोहब्बत बांटने के लिए और कोई नहीं आ सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि लड़ाकर हिंदू मुस्लिम चैन से वो सो नहीं सकते, लड़ाकर हिंदू मुस्लिम चैन से वो सो नहीं सकते। जो खुद के हो नहीं सकते वो मेरा हो नहीं सकते, जो खुद का हो नहीं सकते वो मेरा हो नहीं सकते। गनीमत जानिए मुश्किल से ये हेमंत सरकार आया है, गनीमत जानिए मुश्किल से ये हेमंत सरकार आया है। ये मौका हाथ आया है, हम उसको खो नहीं सकते। इसी के बस इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को लालटेन छाप को देखते हुए 3 नंबर पर हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा वोट करके हम अपने गरीबों के मसीहा और हमदर्द सुभाष भाई को जिताकर और दम लेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं राजद के युवा जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज रजक जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2024 के विधानसभा में आज के दस्तक कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव जी और युवा प्रदेश के राजद अध्यक्ष और यहाँ नौजवान साथियों, हम कहना चाहेंगे कि
जो 2024 का जो चुनाव है एक विचारधारा का चुनाव है, ये दो विचारधारा का चुनाव है। हमें तय करना है कि हम किस विचारधारा के साथ रहेंगे। साथियों, एक तरफ भारत के संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ भारत के संविधान के अनुकूल चलने वाले लोग हैं, एक तरफ आरक्षण को हटाने वाले लोग हैं, एक तरफ आरक्षण को बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ लोकतंत्र के आधार पर चलने वाले लोग हैं। इस देश में गरीबी और अमीरों के बीच की लड़ाई है, तो हमें तय करना है कि हम किनके पक्ष में रहना है। साथियों, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि आज जो हम जिनके साथ हैं वो आरक्षण को भी बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को भी बचाना चाहते हैं और भारतीय संविधान को भी बचाना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 10 वर्षों से हमने यहाँ कोडरमा में जमा के रखा है। यह कहिए अपने आप से कि 10 वर्षों में हमारे गांव में आया कि कभी इस क्षेत्र के विधायक पूछने का, दुख दर्द जानने का जरूरत नहीं समझी। तो हम कहना चाहते हैं जो हमें देता है हमें उन्हें मतदान करना चाहिए, या जो सिर्फ जो अपना बना लेता है उससे मतदान करना चाहिए। और सोचने और समझने का जरूरत है हम लोगों के बीच में। तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के हेमंत सोरेन जो अपना जो इस देश इस राज्य में जो कार्य कर रहे हैं, पूरे देश के राज्यों के लोग सोचते हैं कि निश्चित तौर हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। और हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि 13 तारीख में समय बहुत है, आप अपने आप को क्रम संख्या 3 लालटेन छाप पर बटन दबावें और श्री सुभाष चंद्र यादव को भारी मतों से विजय बनावें। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय राजा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सिर्फ आशीर्वाद के लिए बुलाना चाहूंगा अपने जी विसूत्री अध्यक्ष लीलावती मेहता जी से कि आप हम सबको सिर्फ आशीर्वाद देके 1 मिनट में अपना बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको बोलने का मौका मिला। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ सभी यहाँ मंचासीन को सभी को मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि जागो शक्ति स्वरूपा बहनों, तुम्हें नहीं अपनी भान है, अपनी गरिमा को पहचानो, नारी बहुत महान है, नारी बहुत महान है। अबर महिलाओं किसी के बहकावे में बिकना नहीं है और 3 देवियों को लाना नहीं है, क्योंकि यह कोडरमा का विकास कुछ नहीं हुआ। हम कह रहे हैं 15, 20, 25 साल हम दिए और 10 साल इधर दिए, बहुत उन लोग को समय दिए, अब उन लोग को लाना नहीं है। और जो पुराना बत्ती जो हम लोग जलाते थे कोडरमा में, लालटेन को जलाना है और सुभाष यादव जी को जिताना है और गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन को हाथों के मजबूत करना है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो इतना पदयात्रा करके पूरा देश को एकता में लाए, उनको उनका बात को रखना है और यही सोच के सब लालटेन को जलावें और कोडरमा का दीपक जलावें। और सुभाष जिसको हम आशीर्वाद देती हूँ, मैं अभी 75 साल की हूँ और अभी आशीर्वाद देती हूँ कि अब इनका जीत सुनिश्चित है। यह मेरा आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद है कि कोडरमा की बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। अब मैं लालू जी का एक मिसाल पेश करने जा रहा हूं, जो हम लोग जैसे इंदिरा आवास के मोहताज लोग जो रहते हैं वो भी देख ले लालू जी का क्या विचारधारा है। मैं रेखा पासवान जी को आवाज देना चाहूंगा, जो 2 बार की विधायक है, ये 2 बार की विधायक है। खुद पहले इंदिरा आवास में रहती थी, आज 2 बार की विधायक है रेखा पासवान जी। मैं स्वागत करता हूँ रेखा पासवान जी। पासवान जी, रेखा जी।
आज चुनावी सभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामधन यादव जी, मंच के संचालन कर रहे डॉक्टर शाहनवाज जी और मंच पर उपस्थित हमारे गर्जियन, कोडरमा विधानसभा के प्रभारी, आदरणीय बिहार के पूर्व मंत्री सांसद रहे आदरणीय गार्जियन जयप्रकाश बाबू, मंच पर उपस्थित बिहार के पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय बड़े भाई इसराइल मंसूरी जी, विधान पार्षद के एमएलसी हमारे बड़े भाई कारी सोहेब जी, मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी बहन कोडरमा झारखंड के उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, मंच पर उपस्थित सीमा कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा से मुन्ना यादव जी और मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन जगदीशपुर के विधायक लोहिया जी, मंच पर है तो देखिए इनको जेल में बंद कर दिया है। तो यही मैं सभी से भाषण नहीं देने आई हूँ, मैं सभी लोग से अपील करने आई हूँ कि एक एक वोट लालटेन छाप पर 13 तारीख के आप लोग देने का काम कीजिए। और सभी लोग से मैं जोहार करते हुए अपील करती हूँ कि पहले मतदान तब जलपान करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी जो सतगावा से चलकर आई हैं, मैं चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट में पिंकी जी आप माइक। धन्यवाद। कोडरमा की इस धरती और मरकचों की इस पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं। और साथियों, यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे अभिभावकों, प्रेस एवं मीडिया के साथियों, मंच पर जितने भी उपस्थित हैं सभी साथियों, आपके बीच आप लोगों के सेवा करने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने आपकी सेवा करने के लिए सेवक के रूप में भाई सुभाष यादव जी को आपके बीच भेजे हैं। जब सुभाष भैया कोई पद पे नहीं थे तब आप लोग के दुख सुख में हमेशा आप लोग के बीच खड़े रहे हैं। आज उन्हें मौका मिला है आप लोग को सेवा करने के लिए और वो टिकट लेकर आए हैं लालटेन छाप पर। आप लोग वोट दे करके भारी मतों से जिताइए। मेरा मायका भी झारखंड है, यहीं सतगावा। हम इस यहाँ की बेटी हैं और ससुराल बिहार हुआ, तो हम मेरा विशेष रूप से अधिकार बनता है कि जब बेटी यहाँ आई है तो आंचल फैलाकर अपने
पढ़ाई के लिए हम वोट मांगते हैं और लालटेन छाप पर 3 नंबर पर वोट दे करके इन्हें विजय बनाइए। और रावण बन के बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हम कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ है, तो उनका वंशज है हम सब, तो हम लोग डरने वालों में से नहीं है। और जेल का ताला टूटेगा, सुभाष यादव जीतेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय कोडरमा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरा थे जिसको बुलाना चाहता था, समय को आगे देखते हुए मैं एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन जरूर करूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत काम करने का काम किया है। महिला अध्यक्षा मेरी अमित कौर जी ने बहुत मेहनत किया है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा टीम बनाया है। पार्टी की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसी तरह से हमारे अनवारुल हक साहब गार्जियन मुसलमानों में बहुत अच्छा एक पकड़ रखते हैं, इन्होंने भी काफी मेहनत किया है, इनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। संजय दास जी जो काफी मेहनत किए हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं। उसी तरह से मैं अनवारुल हक साहब और वो हमारे एक इंजीनियर साहब रहमत साहब को जानते हैं आप, वो भी अताउर रहमान साहब भी काफी मेहनत किए हैं, इन सब का मैं खैर मकदम स्वागत करता हूं। आगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि महिला अध्यक्ष हैं और बड़ी मेहनत की है, इसके लिए फिर से एक बार तालियों से स्वागत करें महिला अध्यक्ष हमारे। नमस्कार मरकजों की जनता, कोडरमा की जनता, मैं आप लोग के पास हाथ जोड़ के ये विनती करने आई हूँ कि अपनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। जो सरकार गरीबों की, महिलाओं के लिए है, हमें वो सरकार बनानी है। हम किसी के छलावे में नहीं आएंगे और अपने विरोधी को दिखा के रहेंगे कि हमारी माता, बहनों और भाइयों में बहुत एकता है। हम आप लोग के छलावे में नहीं आएंगे और इस बार हम सुभाष भैया को, लालटेन छाप को जिता के दिखाएंगे, क्योंकि उनके जैसा नेक इंसान कहीं नहीं मिलने वाला है। अब कोडरमा की जनता समझ चुकी है, मरकजों की जनता समझ चुकी है, बदलाव बहुत जरूरी है। कोडरमा को बचाना है, रोजगार बचाना है, अपनी माता बहनों को बचाना है, उनकी भविष्य देखना है। तो आप 3 नंबर पे वतन दबाकर भारी मतों से हमारे सुभाष भैया को विजय बनाए। हमारा भैया हीरा है और हीरा रहेंगे और कोडरमा की जनता के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गिरिडीह से, बगल के गिरिडीह से चलकर आए, बरकट्ठा से अलग चलकर आए हमारे गठबंधन के लोग, हमारे पार्टी के लोग, जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव जी और ठाकुर साहब और इब्राहिम भाई, सबका मैं स्वागत करता हूं। वक्त मिलेगा तो मैं उन्हें भी कोशिश करूंगा। अगर इस तरह का वक्ता हो तो मैं एक भी वक्ता को छूटने नहीं देता। अब मैं माहौल को थोड़ा सा बनाने के लिए और आपके सामने एक बहुत बड़ा नाम पेश करता हूँ, सीमा कुशवाहा जी को। सीमा कुशवाहा जी, आपके हवाले सीमा कुशवाहा जी। शांत हो जाइए, रुक जाइए। चुनावी जनसभा में इस मंच पे उपस्थित कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सुभाष यादव जी, मंच पे उपस्थित महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित जोश और उत्साह से भरे हुए ऐसे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, पिता तुल्य अभिभावक, प्यारी माताएं, बहनें, मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। साथियों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक जीवट इंसान है। उन्होंने दुनिया को बताया कि जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपना पूरा जीवन जनता के सेवा में समर्पित कर दिए। उन्होंने कभी भी जुल्म के आगे झुके नहीं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी आप लोगों के सम्मान, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सम्मान और गरीब किसान मजदूरों के हक
करते। वो हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय हेमंत सोरेन जी का प्रयास है कि झारखंड के हर युवाओं के हाथों में रोजगार हो और झारखंड के बच्चे बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान के साथ अधिकार मिले। झारखंड विकास की राह पर चल पड़ा है। विकास को और तेजी गति देने के लिए आप सब अपना एक एक वोट 3 नंबर ललटेन छाप पर देकर सुभाष यादव जी को यहां से भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं यही अपील करने के लिए बिहार रोहतास से चलकर आई हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब अपने सेवक के रूप में सुभाष यादव जी को ही चुनेंगे। साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करूंगी कि 13 तारीख के वोटिंग है और आप लोग वोट देने जरूर जाइए। वोट देना है और दिलवाना भी है। आप लोग 3 नंबर ललटेन छाप पर बटन दबाइएगा ना। तो यहाँ से सुभाष यादव जी को आप लोग भारी मतों से जिताइए। मैं यही अपील करने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। अब मैं संजय दास को सिर्फ 1 मिनट के लिए, अपने भाई संजय दास, आइए संजय दास जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई रामधन यादव जी एवं मंच पर मंचासीन झारखंड प्रदेश के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, बाबा साहब को मानने वाले लोग, लालू जी को मानने वाले लोग, एक बार जोर से नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। लालू यादव जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही है और कोरोना में भाजपा से चाहे वह सांसद हो या विधायक हो, इनके शासन में 10 साल रहा है। और आज कोरोना की स्थिति क्या है? रोजगार से संबंधित, कृषि उद्योग से संबंधित, ढिबरा उद्योग के से संबंधित युवाओं की स्थिति आप देख लीजिए। इसलिए मैं आज के इस सभा के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि जन जन के नेता, हमारे लोकप्रिय नेता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुभाष भैया जी को एक बार जरूर मौका यहां से दीजिए। निश्चित रूप से ये विकास पुरुष बन करके हमारे कोडरमा जिला के लिए आए हुए हैं और सौभाग्य होगा हम लोगों को कि ऐसे पुरुष को हम लोग जब यहां से जिता करके भेजेंगे, निश्चित रूप से हम दलितों की आवाज, शोषितों की आवाज, महिलाओं की आवाज, वंचितों की आवाज, झारखंड प्रदेश के विधानसभा में हमारी आवाज बुलंदियों से गूंजेगा और झारखंड सरकार में एक कदावर मंत्री का जो है सो यहाँ पर स्थान लिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को झारखंडी जोहार करते हुए पुनः निवेदन करूंगा कि एक बार कोडरमा जो नेतावीन है, सुभाष भैया जैसे नेता को आप लोग चुनिए और भारी मतों से विजय बना करके इन्हें विजय बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं अपने बड़े भाई महावीर यादव से, चूंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है और अभी इनके द्वारा देखे ने अपने सैकड़ों लोगों ने पार्टी में अपना योगदान दिया है, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए महावीर यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें अब सुनने के लिए घंटों से इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक झलक पाने के लिए अब ललायित हैं। एक बार उनका जिंदाबाद कर दीजिए। वो कोडरमा घाटी पार कर चुके हैं, अब इस पार से आने में जितना देर लगेगा, बोलिए लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। महावीर राव बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जावेद साहब। और आज मंच का अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष रामधन यादव जी, मंच संचालन कर रहे डॉक्टर जावेद जी, मनिंदर राम जी, और मंच पर उपस्थित झारखंड के प्रभारी बड़े भाई जय प्रकाश नारायण यादव जी, मंच पर उपस्थित भाई विधायक मुन्ना यादव जी, मंच पर उपस्थित अभिभावक तुल जगदीशपुर के विधायक राम विशुन सिंह यादव जी उर्फ लोहिया जी, मंच पर उपस्थित सीमा कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित हमारे हम सबों को आज करोड़ों का रहनुमा का जिनका इंतजार हो रहा है, हम लोग के गार्जियन अभिभावक, अभी हमारे झारखंड प्रभारी साहब ने बोले कि कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं, जिनके लिए बेताब बेसब्री है, वो डोमचांच गुजर चुके हैं। और आए हुए हमारे तमाम नौजवान साथी, माता बहनें, हमारे पीछे बैठे बुजुर्ग, मैं सभी को मंच से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोग को कहना चाहता हूं कि आज हम लोग के बीच बड़े भाई सुभाष प्रसाद जी को मैंने मंच के माध्यम से सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने इतनी विकट परिस्थिति के बाद भी कोडरमा में जो इन्हें प्यार और आशीर्वाद और स्नेह जो आप लोग ने दिया था, जो आज ये सैलाब आप लोग को देखने मिल रहा है, इतने विकट परिस्थिति में रहने के बाद भी आप लोग को सेवा करने के लिए नहीं छोड़े। ये तो कम से कम आप जैसे लोगों, हमारे कोडरमा विधानसभा के तमाम जनता, ये चीज आप लोगों को मालूम है कि ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहिए जो बेयूर जेल में रहकर आपका कोडरमा में आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा नॉमिनेशन कराता है। दोस्तों, समस्या कोडरमा में अनेक है। सारा व्यवसायी मृत्यु पर पड़ा हुआ है, या चाहे वो मायका हो, पत्थर हो, या आवास के लिए बालू भी ले जाने के लिए बहुत कठिन समस्या उठाना पड़ता है यहाँ की जनता को। तो आज आप लोग को बदलने का समय आया है। आप लोग ने 10 साल जो झेला, ये बाखूबी आप लोग ने अपने नजदीकी से देखा कि जिसको हम लोग विधायक बनाते हैं और यहां से विधानसभा भेजते हैं, तो एक भी आवाज यहाँ के जनता के लिए, यहाँ रोजी रोजगार के लिए एक सवाल भी नहीं उठा पाती है। तो आज बदलने के समय आया है। और आप लोग को मालूम होगा कि सुभाष प्रसाद यादव पिछले 5 साल से आप लोगों के बीच रहकर सेवा का काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होगा, पिछले साल ही
पिछले 19 में जब इनॉमिनेशन कराए, किसी कारणवश आपका इनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, नहीं तो उसी वर्ष 19 में ही आप लोगों को विधायक मजबूती के साथ आप लोगों को जिताने का मौका मिला था। जो निराश पड़ के भी हम लोगों को कैंडिडेट बहुत ही कम वोटों से मरे जीत नहीं पाए, ये हम लोग को खेद रहा था, कमी रहा था, बहुत ही अखर हुआ था। तो मैं अपने नौजवान साथी से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार बदलने का मौका आया है, तो आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि जितना भी नेता आप लोग ने चुना, आप लोग डुप्लीकेट नेता को चुना था। आज असली नेता का चुनाव आप कर रहे हैं, अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चा के भविष्य के लिए, नौजवान साथी के लिए, रोजी रोजगार के लिए आज चुनना है दोस्तों। चुनने का मौका आया है, तो इतनी वोट से जिताना है हमारे बड़े भाई सुभाष प्रसाद यादव को कि विपक्षी को नजर ना आवे, विपक्षी कहां जाए वो उलट के देख नहीं पाए, भविष्य में सोच नहीं पाए कि दोबारा हम नॉमिनेशन कराएंगे। वैसे लोगों को धूल चटाने का समय आया है, वैसे लोगों को जवाब देने का मौका आया है। और आज वैसे लोगों के लोभ में, कोई भी लोभ लालच में नहीं पड़ना है। आप लोग नौजवान साथी से मेरा अपील है कि जाकर अपने बूथ को आप पकड़ लें, क्योंकि समय नहीं है, आप लोग के बीच बहुत कम समय है। तो आप नौजवान साथी और हमारे बड़े भाई, हम माता बहना से कहना चाहता हूं कि अपने बूथ जाके पकड़ लें। अपने बूथ जब जीतेंगे ना, तो धरती का कोई ताकत नहीं हमारे चुनाव भारी मत से जीतने का। आज ये चुनावी माहौल नहीं लग रहा है, ये कोई लग रहा है कि अब महोत्सव है। ये सैलाब उठ चुका है, इसको बदलाव में लाना है। और 13 तारीख को आप लोग एक एक मत अपने प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव जी के देकर आप लोग अपना लांटन छाप क्रम संख्या 3 पर देकर आप लोग भारी मतों से विजय मनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर बहुत सारे जो हमारे साथी हमारे साथ काम कर रहे थे, आज जो वर्क में हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। विजय यादव जी हमारे जिला प्रवक्ता थे, कन्हैया यादव जी, रघुनाथ दास जी, संजय दास जी, इस तरह से बहुत सारे लोग, महावीर यादव जी, हमारे अबू भाई और उसी परवेज साहब, मुजाहिर साहब, सबों ने काफी मेहनत किया। मैं सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं अपने एक गार्जियन, हाँ गाना का दे रहे, इसके बाद अपने गार्जियन और जगदीशपुर के विधायक लोहिया जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी आकर के रखें। लोहिया जी। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष, इस मंच के संचालन कर रहे हैं हमारे मरकच्चो के प्रखंड अध्यक्ष, और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय यहाँ के प्रभारी हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, यहाँ के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बिहार विधानसभा के सभी सदस्य आए हुए उनको, और महागठबंधन के सभी पदाधिकारियों को मेरे तरफ से, और कोडरमा क्षेत्र से सभी हमारी माँ बहनें इतनी दूर से आई है, उन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं सलाम उनको करता हूँ जो आपके प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव जी है, क्योंकि ये आपके बिहार के नहीं हैं, ये झारखंड के हैं, और आपको विकास कोडरमा करने के लिए इन्होंने आया है। मैंने आपके क्षेत्र में 30 वर्ष रहा है, इसमें से 25% लोग बाई नेम हमको जानते हैं, और 25% लोग चेहरा से चिन्हते होंगे।
मैंने इस गांव के क्षेत्र के हर गांव में कम से कम 20 आदमी का नाम से मैं परिचित हूं। और मैंने 1985 से लेकर के 2014 तक जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी योगदान रहा है। और रमेश यादव जी को माननीय विधायक बनाने में, अध्यक्ष बनाने में, मंत्री बनाने में मुझे बहुत योगदान रहा है। यह धरती रमेश प्रसाद यादव जी की रहा है, इनकी कर्म भूमि रहा है। ये रमेश यादव जी का दिया हुआ है। क्या कोडरमा जिला 10 अप्रैल 1994 में बना, ये हमारा स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी का दिया हुआ है। साथियों, 14 तक मैं चुनाव में यहाँ रहा, फिर मैंने अपने बिहार चले गए, हमने जगदीशपुर का 15 और 20 में हमने वहाँ माननीय सदस्य लोगों, जनता ने मुझे चुन के भेजा और मैं कोडरमा बराबर आते रहता हूँ। और भाजपा की सरकार ने जो भी वादा किया आज तक एक भी काम नहीं किया। यह हिंदुस्तान जो है ये सबका है, ये हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। देश की आजादी में सभी की भागीदारी बराबर रहा है। आरएसएस वाले ने देश की आजादी में कहीं भी अपना कोई योगदान नहीं दिया है, लेकिन आज वही भाजपा वाला कहता है कि देश में जो है दंगा है, ये मुस्लिम बाहर है। ये आप इसे सावधान रहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 में गरीबों को, चाहे किसी भी समाज के गरीब के लोग हो, उनको बैठने के लिए, उनको चलने के लिए उनको अधिकार दिया। वही हमारे आज लालू प्रसाद यादव जी आप लोग के बीच में आते हैं, उनका भाषण सुने। और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यहाँ पर घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश का। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री कि ये जो बॉर्डर है किसके सिक्योरिटी में रहता है? क्या किसी राज्य के सिक्योरिटी में रहता है कि भारत सरकार के सिक्योरिटी रहता है? ये घुसपैठ कैसे आया? ये सब गलत बयान कर करके भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भटकाते रहता है। और आपके यहाँ का झारखंड का 5 डिप्टी कमिश्नर ने हाई कोर्ट में शपथ दिया है कि हमारे जिला में एक भी घुसपैठ नहीं हुआ है। ये अनर्गल बयान देके गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहा है झारखंड वासियों को। हेमंत सोरेन ने जो काम किया है वह जमीन पर दिखाई दे रहा है। और पुनः हेमंत सोरेन जी आपको दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और पुनः आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप अपना एकक वोट सुभाष प्रसाद यादव जी के क्रमांक 3 पर लालटेन में दबा कर बटा भारी मतों से विजयी बनावे। यही सब लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है। सुभाष यादव आप लोग के लिए, सुभाष यादव जी को किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सुभाष यादव जी ने जितना लोगों को मदद किया है वह पृथ्वी पर ऐसा कोई लाल नहीं जन्म लिया है जितना गरीबों का या किसी को जितना सुभाष यादव जी ने मदद किया है। आप लोग को एक रमेश यादव जी के बाद एक स्तंभ मिल रहे हैं सुभाष यादव जी, ये यहाँ झारखंड कोडरमा के लिए। इसलिए आप लोग एक वोट दे करके इनको विजयी बनावे। मुझे उम्मीद है कि 25 से 30 हजार वोट से हमारे सुभाष प्रसाद यादव जी यहाँ से निर्वाचित होंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हेलो अकेला जी आपके भी हेलो चेक, हेलो हेलो, थोड़ा सा उठावा। हेलो, उठाइए ना जी। हेलो, कहा भैया, झुकवा कि झूमवा? इस बार 3 नंबर ललटेने ना। हेलो हेलो चेक चेक, हाँ 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 आई। सुभाष चाचा के जितावे के बना।
क्या बात। दोनों हाथ उठा के बोलो, वोट देवे के बाद हो। हमारे लालू सुनाई चाचा, नहीं दे रहा है। हेलो भैया भैया भैया, लालू चाचा जी के आगमन कुछ ही देर में हो रहा है। लालू चाचा बोलते हैं, कैसे बोलते, एक बार बोल के सुनाइए जरा। पागल कहें कि हमारा कोडरमा में ये जो सुभाष यादव जी को जनता वोट दे रही है, अब रे बहुत विकास हो। लालू यादव डरे वाला है। अरे लालू यादव के स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, लालू यादव के स्मार्ट गाँव। हेलो, अबरी कहे के बा कैसे कि नोट पर ना वोट पर बात करी हा चाचा। ओहो भैया हो, कैसे कि नोट पर ना वोट पर बात करी हा भैया। अच्छा भाई लोग के वो गीत गाए थे, कौन पूरा यूपी बिहार झारखंड हिल गया था। अच्छा सुनाइए जरा। कि लालू यादव डरलौ ना, तेजस्वी न डरतोगे। लेकिन कोडरमा की धरती पर कहेंगे क्या, ये जो विरोधी आया बीजेपी हमर चचा के जेल भेजे थे, उसे कुछ होवे वाला है ना। डरता थू चचा हमार लालू यादव न डरला तो सुभाष चाचा डरथुन। इतना जनता के प्यार है क्या बात। कि लालू यादव डरलौ ना, सुभाष चाचो न डरतोगे। हम चाहेंगे ना कि दिखा दीजिए कोडरमा के पावर, उठा दीजिए दोनों हाथ, सब लोग इधर सभी और इधर वाले भैया हो, उठा दीजिए लालू जी के समान में, ललटेन के समान में, कह दीजिए कि लालू यादव डरलौ ना, सुभाषो न डरतोगे। ताली बजा के कैसे कि कोडरमा के विधायक अबरी बनवे, कोडरमा के विधायक अबरी चाचे बनतोगे। बनतोगे लालू यादव डरलो नहीं, तेजस्वी नहीं डरतोगे। लालू यादव डरलो नहीं, तेजस्वी नहीं डरतोगे। ये देखिए नौजवान का उत्साह, उठा दीजिए तो हाथ हो। देखिए इधर के पावर, इधर कट्टर आरजेडी है, उधर तो गठबंधन वाला है ये है। लेकिन आप लोग ताली बजाइए कैसे कि अबरी आरजेडी लड़तोगे लालू लड़तोगे, आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे। भैया हो, हेलो हेलो हेलो, कि कई बेर खा के क्रिया, अदल कई बदल पर क्रिया, और कई बेर खा के क्रिया, दिल कई बदल पर क्रिया। कि राजद के झंडा कैसे फहरतो रे। ऐसे ना, कैसे कि लालू चाचा डरलौ ना, अच्छा सुभाषो न डरतोगे। भैया हो, एकरा यही चीजवा कैसे कहा, कैसे कि जाई बना दोसर भिरिया। अच्छा कहता लिखा के क्रिया, कि लालटेन पर बटन दबावे के बहो, तो कोडरमा से सुभाष के जीतावे पर बहो, सुभाष के जीतावे पर बहो। लालटेन पर बटन दबावे पर तोगे, कोडरमा से सुभाष के जीतावे पर तोगे। कोडरमा से विधायक को बनावे पर तोगे। हेलो भैया, हेलो, ये झारखंड है या कोडरमा की धरती है? मजा नहीं आ रहा है भैया। आप लोग डरा कह रहे हैं जी, शर्मा रहे हैं। वाला पार्टी है गठबंधन। दोनों हाथ उठाइए महाराज, क्या वोट देना है ना? सब किनको किनको वोट देना है आरजेडी के? हाथ उठाइए।
ये जब पहले चिन्हा जाएगा आरजेडी का वोट किनको देना है? क्या बात? आप लोग को नहीं देना है? देना है ना? तो एक के बार में बोलिए कैसे कि जिंदाबाद जिंदाबाद सुभाष जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 ललटेन जिंदाबाद 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 लालटेन जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद। क्या बात? ओहो। सभी लोग जरा ताली बजाएंगे। क्या बात है? ललटेन पर बटन दबाई हो, लालटेन पर बटन दबाई हो। भैया हो और कहे के बा एक विजय सिंह जी आप स्टेज पर आए। हल कि हरियर गमछिया से बांधा है मुरठवा अरे लागो ही देखो ही में लागो ही अरे जादव जी के बेटा। भैया हो गमछी खोलिए गमछी, इधर तो आरजेडी के फैन सब लोग खोलिए कि हरियर गमछिया से बांधा है मुरठवा अरे देखो ही में लागो ही अरे जादव जी के बेटा। तो लहर नहीं अबरी ललकार होतोगे कि लहर नहीं अबरी ललकार होतोगे कोडरमा में सुभाष के सरकार होतोगे। लहर नहीं अब ललकार होतोगे कोडरमा में साधु के सरकार होतोगे। लहर नहीं अबरी ललकार होतोगे लहर नहीं अबरी ललकार होतोगे तो कोडरमा में सुभाष के सरकार होतोगे। के सरकार। मौका दिया जाएगा। क्या बात? मैं फिर अकेला जी को लाऊंगा। जी, पहले मैं पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। बिहार प्रदेश महासचिव हिमायू अख्तर साहब आए, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब मैं भी अपने भाई अशोक दास जी से चाहूंगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आए। अशोक दास जी, और मैं अभिनंदन करता हूं उसी तरह से तमाम प्रखंड से चलकर प्रखंड अध्यक्ष और हमारे सारे कार्यकर्तागण और गाड़ी वाले जो इधर उधर रखे हुए हैं, क्योंकि अब हमारे प्रदेश के नेता आने वाले हैं, इसलिए गाड़ी को साइड कर लें। अध्यक्ष जी को स्टेज पर जितने लोग हैं, अगर लालू जी को मानने वाले लोग आप लोग हैं तो कृपया करके खाली कर दीजिए। वो अस्वस्थ हैं, सभी लोग जानते हैं, इसलिए मंच में गैदरिंग नहीं रहना चाहिए। अपने से स्वेच्छा से सभी लोग नीचे उतर जाएं। इतना भीड़ उनके लिए ठीक नहीं है। वो पहुंच गए हैं, बरियाडी पास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मंच को खाली कर दें। तब तक मैं चाहूंगा कि घनश्याम तुरी जी, घनश्याम जी आप जहां भी हैं, आप 2 शब्द के लिए आए। घनश्याम जी। जी सर जी। हेलो जितने लोग भी मंच पे हैं, यहाँ पर 20 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग पीछे वाले सभी लोग उतर जाएं। भाई आप लोगों से स्वेच्छा से रिक्वेस्ट है, आप लोग उतर जाएं। हेलो, माननीय का आगमन होने वाला है, आप लोग उतर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, आपने हमें मंच पर बुलाने का मौका दिया। मैं आज का इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रामधन जिलाध्यक्ष रामधन यादव जी, हमारे प्रत्याशी जो हैं हमारे सुभाष यादव जी हैं। 3 नंबर बटन छाप में वोट देकर विजय बनावे। भाई हम ये चीज जानना चाहते हैं कि आज 10 साल का जो अपेक्षा है, 10 साल से मेरा विधानसभा अपेक्षित था। रमेश यादव जी थे, उस समय कोई मौका मिला था, हम लोग के क्षेत्र का बहुत हरियाली आया था, लेकिन
आज जो 10 साल से मौका हम लोग का मिल रहा है, 10 साल जो गुचा उसमें तो हम लोग को निराशा का साबुत मिला। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आखिर हम लोग का एक जुझारू प्रत्याशी गठबंधन का आया है, सुभाष यादव जी। आपने तमाम माताएं बहनों से आग्रह है कि आप 3 नंबर बटन छाप में वोट देकर के विजय बनावे, क्योंकि हमारे गठबंधन की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। इब्राहिम साहब माले से आते हैं, अगर वो है तो 2 मिनट के लिए इब्राहिम साहब जो माले से आते हैं अगर हैं तो 2 मिनट के लिए आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे कड़ी को बढ़ाते हुए और बिहार से चलकर आए हुए एमएलए कारी इसराइल मंसूरी साहब को, विधायक एवं पूर्व मंत्री भी हैं रहे हैं, इनको आग्रह करूंगा कि आप भी आकर के करें। और हम सबके रितलाल यादव जी भी आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रितलाल यादव जी बिहार से एमएलए रितलाल यादव जी भी आए। अब मंसूरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कोडरमा की धरती पर आयोजित चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष रामधन यादव जी, मंच के सफल संचालन कर रहे बड़े भाई डॉक्टर जावेद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर मीनापुर के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राजीव कुमार मुन्ना यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश युवा राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी जनाब कारी सुएब साहब, मंच पर उपस्थित माननीय विधायिका रेखा पासवान जी, माननीय विधायक वर्मा जी लोहिया जी, बिहार झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी, उपस्थित तमाम मंचासीन नेतागण और शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। प्रशासन से मेरा अनुरोध है शांति बनाए रखें। और सारे अपने लोग हैं, सारे अपने लोग हैं, स्वयं चले जाएंगे। आपके बीच गरीबों के मसीहा सारे अपने लोग हैं, स्वयं चले जाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चंद मिनटों में आ रहे हैं, वो बीमार है, इसलिए मंच को खाली किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। उनके सेहत को देखते हुए किसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी के लिए मंच खाली कराया जा रहा है। आप तमाम कोडरमा के साथी नौजवान से, माताएं बहनें बुजुर्गों से जो उम्मीद दिख रही है, जिस तरीके से आप विगत 5 घंटा से गरीबों के मसीहा और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा नेता अगर देश में है कोई, सेक्युलरिज्म के चैंपियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सुनने और देखने आए। और आपके बीच कोडरमा के लोकप्रिय जनजन के नेता, गरीबों के हमदर्द, नौजवानों के हर सबब दुख दर्द में हिस्सा लेने वाले, मदद करने वाले लोकप्रिय इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार बड़े भाई सुभाष प्रसाद यादव जी भी उपस्थित है। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका जोश यह साबित करता है कि कोडरमा में इस समय इस बार के चुनाव में लालटेन जलेगा। साथियों, जिस तरीके से विगत 5 घंटा से आप इंतजार कर रहे हैं, यह साबित करता है कि
कि कोडरमा के धरती पर लालटेन जलाने से कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, ये इंडिया गठबंधन के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, गरीब मजदूर किसान छात्र नौजवान की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में मात्र 17 महीना की महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख बेरोजगार को नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मेडल लाओ नौकरी पाओ पॉलिसी लाने का काम किया। हम आपके स्नेह आशीर्वाद दुआ से आईटी मिनिस्टर थे, बिहार में पहली बार आईटी पॉलिसी बना साथियों, टूरिज्म पॉलिसी बना। हम लोग विकास की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जी विकास की बात करते हैं, कुछ लोग नफरत की बात करते हैं। ऐ साथियों, हम बिहार के मुजफ्फरपुर कांटी की धरती से आए हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, ये समाज में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके मनसा को चकनाचूर करना है और आगामी 13 तारीख को 3 नंबर पर लालटेन छाप पर बटन दबा करके लोकप्रिय नेता, गरीबों के हमदर्द भाई बड़े भाई सुभाष यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। जय हिंद, जय बिहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा मन भी बहले और भाषण अच्छा सुने, इसके लिए मैं कारी सोहेल साहब को एमएलए और एमएलसी को दावत दे रहा हूं, जो आपको शायरो शायरी के साथ एक नए अंदाज में आपको मोटिवेट करेंगे। कारी सोहेल साहब और प्रदेश अध्यक्ष नवल शाही पास कर चुके हैं, इसलिए जरा गाड़ी पर जो रास्ता होगा उसको जरा साइड करेंगे। अध्यक्ष जी इस मंच की अध्यक्षता कर रहे, इस मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित नेता, वक्त कम है, नाम लेने के लिए मना किया गया है, तो मंच पे सभी सम्मानित माननीय विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी, हमारे गार्जियन जयप्रकाश बाबू और तमाम महागठबंधन के सम्मानित नेता, जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता और जी जान अपने खून को पसीना की तरह बहा देने वाले तमाम नेतागण, इन सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे दुलारे, इन सबसे कीमती जमीन पर बैठे हुए तमाम जमींदार लोग, साथियों, मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूं। आज जो हालात है, आज इन हालात में जो चुनाव हो रहे हैं, कोडरमा के लिए खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, लगा दो पानी में आग, जवानी उसको कहते हैं। युवाओं की बड़ी तादाद है यहां पर। लगा दो पानी में आग, लगा दो पानी में आग, जवानी उसको कहते हैं, और करा लो कोडरमा को आजाद, फुटानी उसको कहते हैं। जो लोग कब्जा किए हुए हैं, ये फर्जी लोग हैं। तो ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। याद रखना कोडरमा वासियों, पूरे देश की निगाह कोडरमा पे है, झारखंड पे है, और झारखंड की निगाह कोडरमा पे है। कोडरमा से जो मैसेज जाएगा वो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि कोडरमा के लोग अमन को चुनते हैं कि नफरत को चुनते हैं। एक तरफ अमन वालों के कैंडिडेट है सुभाष यादव जी, जो अमन के लिए हैं, यहाँ अमन की बात करने आए हैं, मोहब्बत की बात करने आए हैं। दूसरी तरफ नफरत की बात करने वाले लोग उधर उम्मीदवार हैं। आपको यह तय करना है। एक तरफ लालू यादव जी का विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय का विचारधारा है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के सहारा बने लालू यादव का विचारधारा है। दूसरी तरफ नफरत पैदा करने वाले ये सारे भाजपा के लोग हैं, जहां सिर्फ नफरत पैदा करते हैं। ये काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको सिर्फ नफरत आती है। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, नफरत को हमेशा हमने मात दिया है, इस बार भी मात देंगे। साथियों, मैं आप ढोल बाजा बंद कीजिए भाई। अगर आप माइक बज रहा है तो ढोल बाजा क्यों बजा रहे हो भाई? ढोल बाजा वाले ढोल बाजा बंद करो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ सिर्फ नफरत की बात हो रही है। भाजपा के किसी मंत्री के बारे में नहीं पता होगा कि वो कौन से विभाग के मंत्री हैं,
कौन से शहर के कौन से इलाके के वो एमएलए एमपी हैं, लेकिन वो सिर्फ नफरत की बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे गठबंधन और शिबू सोरेन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ विकास की बात करते हैं। इसलिए आपको तय करना है, ये लोग जय श्री राम का नारा लेकर के, नारा लगा के किसी का मौन लंचिंग करते हैं। बताओ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर ये नफरत पैदा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास करने का काम किया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग कर सकता है क्या? उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी से नफरत कर सकता है क्या? उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी से नफरत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए ये लोग भगवान राम के मानने वाले नहीं है, ये भाजपाई लोग नाथूराम का मानने वाला है, नाथूराम का मानने वाला है। भगवान राम का मानने वाला यहाँ बैठा हुआ है, भगवान राम का मानने वाला लालू यादव है, भगवान राम का मानने वाला राहुल गांधी है, भगवान राम का मानने वाला शिबू सोरेन है, और भगवान राम का मानने वाला ये सारे के सारे लोग हैं जो सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं। इसलिए कोडरमा की जनता, आपको ये समझना होगा, आपको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो आपके लिए हमेशा जगा रहता है, सोता नहीं है। ये मोहब्बत से आपके पास आता है, आपके दुख सुख में शामिल होता है, आपको लड़ने नहीं देता है, आपको मिलाता है, आपसे मोहब्बत की बात करता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट को बर्बाद मत हो देना। ये चुनाव कोडरमा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ झारखंड का चुनाव नहीं है। यकीन जानो, झारखंड का चुनाव देश का चुनाव है। कोडरमा जीतोगे तो झारखंड की सरकार बनेगी, और झारखंड की सरकार बनेगी तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। आप नोट कर लो इस बात को। ये टिकी हुई है। एक तरफ ये मेहनत कर रहे हैं नफरत के बल पे, इसलिए कि सरकार बचानी है। एक तरफ बिहार और झारखंड के लोग ये तय कर चुके हैं कि भाजपा को इस देश में दोबारा हम पनपने नहीं देंगे, और झारखंड की सरकार बनेगी तो झारखंड की सरकार बनते ही कोई माई लाल तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। ये लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मैं कहता हूं बटोगे तो फंसोगे, बटोगे तो फंसोगे। क्या आपको फंसना है इन जाल में, इन मक्कारों के जाल में, इन अय्यारों के जाल में? नहीं मेरे भाइयों, आपको फंसना नहीं है, आपको बट्टा नहीं है। सब लोग, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इंसान अपने माँ के कोख में आता है तो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, वाहिगुरु को आवेदन नहीं देता कि मुझे हिंदू में पैदा करो, कि मुसलमान में पैदा करो, मुझे ईसाई में पैदा करो, मुझे सिख में पैदा करो, मुझे अगरा में पैदा करो, कि मुझे पिछड़ा में पैदा करो, मुसलमान में पैदा करो, कि हिंदू में पैदा करो। वो तो अपने माँ के कोख में आता है, अपने माँ के कोख से पैदा लेता है, एक इंसान के रूप में जन्म लेता है, और इंसानियत के लिए जन्म लेता है, और इंसानियत के लिए जीता और मरता है। बताओ, किसी मुसलमान के खेत में जब धान निकलता है तो वो हरा होता है, और हिंदू के खेत से धान निकलता है तो वो गिरवा होता है। किसी मुसलमान के खेत में भिंडी, कद्दू और ये सब निकलता है सब्जी, तो ये क्या हरा हो गया? और किसी हिंदू के घर से निकला खेत से तो वो गिरवा हो गया? नहीं, सबके जिस्म में हिंदुस्तान है। जिसका भी खून निकालोगे सब हिंदुस्तान बोलेगा, सबके खून में हिंदुस्तान है। इसलिए नफरत की बात करने वालों से सावधान रहिए। यहाँ कोई, अब देखो, किसी मुसलमान के यहाँ चापाकल है तो उसका हरा निकलता है पानी, किसी हिंदू के यहाँ चापाकल है तो गिरवा निकलता है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जब इंसान अपने माँ के कोख में आता है, पैदा होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि हमने किस जात में जन्म लिया है, हमने किस धर्म में जन्म लिया है। वो जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तब उसको पता चलता है कि मैं किस धर्म में, किस जात में पैदा लिया हूँ। इसलिए जाति व्यवस्था बनाने वाले यही भाजपाई लोग हैं। इनको दलितों से, पिछड़ों से, अकलियत से नफरत इसलिए है कि ये सब अंग्रेज के वंशज हैं। आज ये लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं, बताओ, भाजपा का एक भी नेता आए मेरे सामने, मैं चुनौती देता हूं कि तुमने अपनी मां का दूध पिया तो बताओ कि किसी ने, भाजपाई ने एक दिल भी आजादी की लड़ाई में किसी ने जेल जाना मुनासिब समझा क्या? 1 घंटे के लिए कोई भाजपाई जेल गया क्या?
एक घंटे के लिए भी कोई भाजपाई आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया क्या? एक घंटे के लिए आजादी की लड़ाई के लिए किसी ने आंसू बहाया क्या? एक किसी आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले सपूतों का मदद किया क्या? नहीं नहीं, यही भाजपाई लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजों से मिलकर गवाही देते थे, अंग्रेजों से मिलकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ काम करते थे। इसलिए इनके झांसे में मत आना, इनके बहलावे में मत आना। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत को बचाने के लिए वोट करना है। आप यूनाइट हो जाओ, सभी हिंदू मुस्लिम सभी दलित पिछड़ा, अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है, अपने वजूद के लिए वोट करना है। आप किसी को हराने के लिए वोट मत करो, आप खुद को जिताने के लिए वोट करो। आप किसी को हराने के लिए वोट मत करना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि जब आप पोलिंग बूथ पे जाना तो जाकर के जब वोट डालने का वक्त आए तो एक नजर दौड़ा लेना उन गरीब मासूम बच्चियों का जिनका भाजपाई बलात्कार करते हैं, जिनके दर्जनों केस है इन भाजपाइयों के ऊपर। जरा एक बार नजर दौड़ा लेना कि उन किसान माँ बहनों को इन भाजपाइयों ने बेइज्जत किया था, उनको न जाने कौन कौन सा गालियां दी, उनका आतंकवादी तक कहा। अब जरा उस पर जाना वोट डालने तो एक बार उन आदिवासियों पर नजर दौड़ा लेना जिन्होंने इनको कभी इंसान नहीं समझा, उन अकलियतों पर जुल्म ढाया, बुलडोज कर दिया। इसलिए सब लोग किसी बहकावे में नहीं आइए। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, कभी इन भाजपाइयों गद्दारों पर कभी एतबार मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 झारखंड की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रकाश नारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोडरमा की महान जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्वर्गीय रमेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय रमेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, कोडरमा की महान जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं दल के अध्यक्ष रामधन यादव जी, संचालनकर्ता डॉक्टर जावेद जी और एक संचालनकर्ता महावीर राम जी, मंचासीन भारत सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी, विधायक जनाब इसराइल मंसूरी साहब, एमएलसी कारी सुहेब साहब, विधायक बागी कुमार बड़े भाई बागी कुमार वर्मा जी, लोहिया जी, रेखा पासवान जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम झारखंड के बिहार से आए हुए जनप्रतिनिधि, पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और मरगच्चों के इस चुनावी सभा में आए हुए आप तमाम मालिकों का मैं आदाब सलाम नमस्कार करता हूं। 90 में जब लालू जी की सरकार बनी तो सबसे पहला कोडरमा जिला बनाए थे। उस समय हम सब लोग एक साथ थे, भाई थे। हमको उस समय लगा कि क्या बात है कि सबसे पहले कोडरमा को जिला बनाया गया, लेकिन आज पता चल गया हमको कि कोडरमा की जनता में जो स्नेह और प्रेम है लालू जी के प्रति, मैं समझता हूं कि और कहीं शायद होगा चाहे नहीं होगा। 10 बजे से पहले से और अभी तक आप लोग जो जमे हुए हैं और आपका ये जुटान और आपका ये जोश साबित करता है कि कोडरमा से इस बार आपका भाई और आपका बेटा बनने वाला, आपका सेवा करने वाला सुभाष प्रसाद यादव कोडरमा का बागडोर संभालेगा और रांची में विधानसभा में आपके हित के लिए गरजने का काम करेगा। और दूसरी बात है कि आप लोग जितना स्नेह करते हैं, हमको लग रहा है कि आपसे कहीं ज्यादा लालू जी भी आप लोगों से स्नेह करते हैं। डॉक्टर ने मना किया था प्रचार में जाने से, हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, जब पटना एयरपोर्ट पर गए हेलीकॉप्टर खराब था। आपका प्रेम उनको खींच लिया, अपने जान की परवाह किए बिना, अपने बीमारी की परवाह किए बिना
वो रोड से चले आए कि नहीं मैं कोडरमा के मालिकों से जाकर भेंट करूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। एक आश्चर्य की बात है, इतना स्नेह और इतना प्रेम मैं नहीं देखा। और इसीलिए कहा गया है कि सूरमा नहीं घबराते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। आज चुनाव जो है चुनौती बन जाएगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी आपके समक्ष यहां आएंगे। पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में और यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कान में भी चला जाएगा कि कोडरमा के धरती पर लालू प्रसाद यादव खड़ा हो गया। तो लालू जी का सम्मान रखना है, लालू जी का सम्मान रखना है। जो गरीब और गुरबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए सारी चीजें, सारा जुल्म बर्दाश्त कर लिए, उनके पूरे परिवार को इस लड़ाई, सामाजिक न्याय के लड़ाई के लिए पूरे परिवार को कानूनी दावपेच में घसीटा गया। उसके बाद भी लालू यादव ने अपना सर नहीं झुकाया और वो जुल्मी के सामने झुकने का काम नहीं किया। आज उन्हीं के नेतृत्व में जो अभी 5 साल आपकी सरकार बनी है, इस सरकार ने 2 साल झेला कोरोना और उस कोरोना काल में भी सुभाष भैया अपने कोडरमा वासी को भूखे नहीं रहने दिए। जहां तक हुआ यहां मदद किए हमको मालूम है, क्योंकि 1 सप्ताह से मैं यहां घूम रहा हूं। हम जंगल एरिया में भी गए हैं, वहां भी लोग नाम लेता है। और 2.5 साल 6 महीना हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा। क्यों रखा? मैं अपने मां बहनों से कहना चाहता हूं कि मैया कल्याण योजना जो हमारी गरीब मां बहनों को 2-2, 3-3 किस्त मिल गया है, बीजेपी के आंख में खटकने लगा कि गरीब के यहां पैसा भेजने लगा हेमंत सोरेन की सरकार और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार ने। गरीबों का 200 यूनिट बिजली माफ किया और उसमें आपको हमको तो मालूम हुआ है कि बाबूलाल मरांडी साहब हैं, उनका भी 2.5 लाख बिजली बिल माफ हो गया है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, उनका भी माफ हो गया है। किसान का कृषि ऋण माफ हुआ और बीजेपी वाले किसका माफ करते हैं? 14 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी का माफ करता। हमारे किसान भाई को, हमारी मां बहनों के लिए नहीं सोचता। इसके लिए अगर सोचता है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी सोचता है। सरकार हमको उसकी बनानी है। याद रखिएगा, आज जो है इतवारी छठ है। यहां हमको आज यहां मालूम हुआ कि 2 दिन छठ होता है। कल एक खरना था, आज संझिया अरख है, अब बिहान परना है। इतवारी छठ बड़ा धूमधाम से होता है, यहां हम देख रहे हैं। हमारे इधर ना होता है, हमारे इधर एक छठ होता है। तो छठ का समय है, अब बड़ा लोग ताली बजा रहा है, हाथ उठा रहा है। और छठी मैया से तो सबको डर लगता है, जो हिंदू भाई है सबको डर लगता है। अब माई बहन के तो और ज्यादा डर लगता है। आ करके आशीर्वाद दिए हैं सब कोई सुभाष भाई को। तो मैं भी आप लोगों को कह देता हूं, आप विधायक नहीं चुन रहे हो, बेटा चुन रहे हो, भाई चुन रहे हो। याद रखना, कोडरमा का बेटा बनेगा सुभाष यादव। हम कहीं कहीं घूमते तो लोग कहता कथी है, बाहरी है, बाहरी है। सुभाष भाई तो फर्स्ट क्लास घर बना लिया, हम सबके बिहार छोड़ के झारखंड में बस। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहां के हैं? गुजरात का आकर लड़ता है, उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा नहीं बोलता है बाहरी है। इसी झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री, कहां का मुख्यमंत्री था रघुवर दास? छत्तीसगढ़ का। 5 साल हुकूमत किया है आपके इस झारखंड पर और झारखंड को लूटने का काम किया। वो कहां का था? झारखंड का बेटा था। कोई जानता भी था कि रघुवर दास यहां मुख्यमंत्री होगा? उसको उत्तराखंड से ला करके आरएसएस वाले को बैठा देता है। जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है वहां हुकूमत आरएसएस के हाथ में चला जाता है और तबाही मचाने के लिए होता है। तो हमारे कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां जो खोबत सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। 3 दिन समय बचा है, कयामत की रात होगी हर दिन। और लालू जी कहते थे मुख्यमंत्री काल में कि तोरा घरवा में घुसल वाले चोर पड़ोसी जाग के रही। कहते थे कि नहीं कहते थे? हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का सिपाही जो होगा, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का सिपाही जो होगा, आज से मुस्तैदी बरत करके जब तक वोट नहीं गिरता है, जब तक बक्सा सील नहीं हो जाता है, तब तक अपने गांव, समाज और अपने बूथ को नहीं छोड़ेंगे। मेरा यह आग्रह है, क्योंकि आपका ये जन सैलाब देख करके
विरोधी का कलेजा फट रहा होगा कि अब सुभाष यादव कोडरमा का बेटा जो है विधानसभा जा रहा है। अंत में मैं यही कहूंगा, एगो हमारे इधर कहावत है, अब माई बहन सब जानती होगी, भाजपा के लिए इस बार वो कहावत कह देते हैं कि अमकी के गाँव ना बहुरियो नहीं आओना। सुभाष यादव को आप जिता दीजिए, कोडरमा से भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। ये मुन्ना यादव बोल के जा रहा है। 13 तारीख को निर्णय होना है कि जो आपकी गरीब की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार, जिसके अगुवा आदरणीय हेमंत सोरेन जी और जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस गरीब के हित की सरकार बनानी है कि नहीं है। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से अपील है, इस तमाम जन समूह से मेरा अपील है, कुछ नहीं देखना है इधर उधर। 13 तारीख के जैसे भोर में हम लोग जाते हैं दौरा लेके छठी माई के लेके घाट पर, भोर में उठ जाना, पहले वोट जाके गिरा लेना भाई, समझना कि एगो और छठी मैया का व्रत है, और उसके बाद आकर के घर में अपना खाना बनाना। अपनी माँ बहनों से भी कहते हैं कि वोट गिरा के आना, तब अपना खाना बनाना और तब अपने लोगों को खिलाना। यही कहकर मैं अंत में आप लोगों को आदाब सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात हम लोगों को दिमाग में रखना है कि एक तरफ जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की पार्टियां हैं, लोगों को अबू आवास, लोगों को इंदिरा आवास इस तरह से देती है, और एक ऐसी भी सरकार है जो गरीबों को बुलडोजर से हटा रही है उनके घरों को। ये चीज को ध्यान में देते हुए 13 तारीख को आपको काम करना है। अब मैं आगे के वक्ता के रूप में एक और विधायक श्री बागी वर्मा जी को, जो पूर्व में चतरा से सांसद भी रह चुके हैं, उनको दावत दे रहा हूँ। बागी वर्मा जी को आपके बीच कर रहा हूं। बागी वर्मा वर्तमान विधायक आज के चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, साथियों, जो अभी माननीय आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, वो महान समाजवादी नेता आदरणीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र, उपेंद्र नाथ वर्मा जी के सुपुत्र, जो समाजवादी आंदोलन के धरोहर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और वो साथ साथ राजनीति किए, डॉक्टर लोहिया जी को मानने वाले, और स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी के राजनीति को, जो स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी कहा करते थे कि जहां जुल्म की खेती होती है वहां बगावत के किसान पैदा लेते हैं, और वक्त के मांग पे शमशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। और बागी कुमार वर्मा जी हम लोग के धरोहर हैं, ताकत हैं, आदरणीय लालू जी के ताकत हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के ताकत हैं, और सुभाष जी के लिए रात और दिन मेहनत करने वाले हैं। इसलिए आप श्री बागी कुमार वर्मा जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। बागी कुमार वर्मा जी, आप भी तो उस समय वर्मा जी के साथी थे, माननीय विधायक कभी हैं, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री भारत सरकार जयप्रकाश बाबू, महिला नेत्री सीमा कुशवाहा जी, और दूर दूर से आए हुए गठबंधन के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, काफी देर से यह कार्यक्रम चल रहा है और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि 40 साल पहले हमारे पिताजी उपेंद्र नाथ वर्मा चतरा से सांसद हुआ करते थे, 2 बार हुए वहां से। तो इसलिए हम लोग इस इलाके में काफी वर्षों से, बचपन से
कोडरमा, चतरा, डाल्टनगंज, पलामू, हंटरगंज, गढ़वा, लातेहार सब जगह घूमते रहे। और आप लोग के जो तेवर है और मन मिजाज है अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। और जहां तक आपके जो उम्मीदवार हैं, पूरे इलाके जवार में इतना बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। न कोई लोभ है, न कोई लालच है। इनका यही सपना है कि हम समाज के गरीब गुरबा की सेवा करें। हम लोग देखे हुए हैं गरीबों के बीच में कोई कार्यक्रम हो, शादी विवाह करवाना, बहुत तरह के कितना हम गिनावे। और ये कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव होने जा रहा है, 13 तारीख को जो वोटिंग है, यहां कोई लड़ाई नहीं है। चुनाव स्पष्ट हो गया, क्लियर है। यहां बस कितना ज्यादा वोट लाना है और जीतना है, इसी बात के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और पूरे इलाका में देख रहे हैं, घूम घूम के चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर चर्चा होती है, तो बहुत ही अच्छा स्थिति है। और ये जो है हमारे जो नेता हैं लालू प्रसाद जी, तो उनके तीसरे पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। इस बात को भी ख्याल रखिए। और बहुत मन मिजाज के हैं हम। आप सबों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। जितना गरीब गुरुआ जमात है, सबका आशीर्वाद प्राप्त है, तो इनको कौन हराएगा। अभी जो देश की स्थिति है, जो धर्म के नाम पर जो नंगा नाच कर रहा है, उन्माद फैला कर, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आचार संहिता लागू है, बात को समझते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाना, गंदी गंदी बातें बोलना, यही सब इन लोग का काम है। तो उससे अगर छुटकारा पाना है, तो समाज के जितना भी कमजोर वर्ग है, गरीब गुरुआ जमात है, आप सभी लोग मिलकर और 13 तारीख को हमारे छोटे भाई सुभाष यादव जी को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जावेद साहब। माननीय 4 किलोमीटर और पीछे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, बस आपके बीच आ ही रहे हैं। और आपके बीच जाने माने चेहरा और आप लोग के पहचाने हुए माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक स्वर्गीय तुलसीदास मेहता जी के सुपुत्र आदरणीय आलोक मेहता जी आपके बीच आएंगे। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए और अपनी बात रखने का काम करेंगे श्री आलोक कुमार मेहता जी। इस महती चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और हम लोग के नेता आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, मंच पर उपस्थित आपके चहेते, जन जन के चहेते प्रत्याशी, महागठबंधन इंडिया गठबंधन के श्री सुभाष प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री बागी प्रसाद वर्मा जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र यादव जी, श्रीमती सीमा कुशवाहा जी, सभी माननीय विधायकगण, झारखंड के कोने कोने से आए हुए महागठबंधन के सभी नेतागण एवं बिहार के सभी सम्मानित नेतागण, इस विशाल चुनावी सभा में कोडरमा के कोने कोने से आए हुए
सभी मतदाता मालिकों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं बहनों, आज जिस चुनावी समर में हम सब उतरे हैं उसका बहुत दिनों से इंतजार था। बहुत अत्याचार किए गए, यहाँ से बिहार तक और पूरे देश में गरीब गुरबों के साथ, समाज के छूटे हुए लोगों के साथ जो अत्याचार किया गया, बेवजह जेल में डालकर और उनके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की गई। चाहे वो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे भाई सुभाष जी हो, चाहे माननीय लालू प्रसाद जी हो, इन सब लोगों को यहाँ से लेकर और दिल्ली तक, जहाँ भी काऊ बेल्ट, जो भी हमारा उत्तर भारत का हिस्सा है, उन सभी ऐसे लोगों को जो सामाजिक न्याय के लिए खड़े हुए, जिन लोगों ने समाज के छूटे हुए लोगों की आवाज उठाई, उन सब लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, उनका रेपुटेशन खराब करने के लिए, दिखाने के लिए सबसे पहले मीडिया पर कब्जा किया गया और गोदी मीडिया के माध्यम से देश के बड़े नेताओं को, जो समाजवादी विचारों को लेकर आगे बढ़ते थे, सबको जेल में रखकर बेवजह तोहमत लगाकर और लंबे समय तक उनके राजनीतिक जीवन को चरित्रहरण के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की गई। आज वही खेल यहाँ झारखंड में खेला जा रहा है। झारखंड का जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। बनांचल करके इन लोगों ने जो कुछ किया वो आज देखने को सबके सामने है। और जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो गरीबों के लिए यहाँ किया, बिजली का माफीकरण से लेकर और हर माता बहनों के लिए मैया योजना के माध्यम से उन्होंने मिसाल काम किया है, उसके लिए हम साधुवाद देते हैं। और यहाँ के तमाम सामाजिक न्याय के सभी लोगों को, धर्मनिरपेक्षता के विचारों से ओतप्रोत लोगों को, किसानों को हम आह्वान करते हैं कि अपनी एकजुटता का परिचय दें। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। ये या तो सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे मसलों पर उलझा कर रखना चाहते हैं जिससे न किसानियत को फायदा है, न किसी मजदूर को फायदा है, न किसी माता बहन को फायदा है, न इस राज्य को फायदा है। इस राज्य को खोखला बनाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र की सरकार इस राज्य को, चूंकि यह राज्य एक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने वाला, हमारे आदिवासी भाइयों और हमारे तमाम साथियों, पिछड़े दलित भाइयों के साथ मिलकर जो सरकार बननी चाहिए उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यह मौका है और इस मौके में आप इतना समझ लें कि आपके वोट में वो ताकत है। एक जमाना था जब लाठी गोली इकट्ठा होती थी और लड़ाई लड़ने लोग जाते थे। आज की लड़ाई, आज का हथियार वोट है। आप अपना वोट इकट्ठा कीजिए, एक एक वोट भाई सुभाष जी को दीजिए और अपनी ताकत को बढ़ाइए। आप देखिएगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सत्ता का आसन डोलेगा और आपके वोट का इतना असर होगा कि आने वाले 2025 का चुनाव बिहार में भी आप भी जीतेंगे और देश में आपकी फिर से सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम साथियों का आह्वान करते हुए अपनी एकता को बनाए रखें। भाई शिबू सोरेन, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लालटेन छाप पर देकर विजयी बनावे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगता है हम लोग के नेता बिल्कुल करीब हो चुके हैं, इसलिए मैं एक कड़ी जो छुट्टी हुई थी इब्राहिम भाई से, इब्राहिम भाई जो माले से हैं, उनको चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए इब्राहिम भाई जल्दी आए। साथियों, समय बहुत कम है लेकिन चंद बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 तरह की लड़ाई है। एक तरफ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये देश बचाने और राज बचाने वाले लोग हैं, और एक तरफ जो यहाँ पर जो लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं ये लोग देश को जलाने वाले और देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए करके मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, जो अभी चुनाव है आपको देश को बचाने के लिए आपको ऐसे वोट करना होगा, आपको अपनी राज बचाने के लिए आपको वोट करना होगा। यही बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को हमारी ओर से धन्यवाद। 13 तारीख को आप वोट करेंगे 3 नंबर पर लालटेन छाप पर। आप सभी लोग संयम पूर्वक रहेंगे। साहब आगे। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद।
लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 सुभाष यादव जिंदाबाद 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 प्रकाश यादव जिंदाबाद 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 ललटेन छाप जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद 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 प्रकाश यादव जिंदाबाद 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 सुभाष यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद अरे लालू यादव जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद लालू यादव 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 जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 अरे तेजस्वी जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 अरे लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 अरे तेजस्वी जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 गरीबी का मसीहा जिंदाबाद 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 गरीबों का नेता जिंदाबाद अरे लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद गरीबों का मसीहा जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद गरीबों का मसीहा लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 हेलो मसीहा लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद लालटेन चौक जिंदाबाद लालटेन चौक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभाष यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद साथियों कोई आपस में बात ऊपर मंच पर नहीं कीजिए। भोला जी बैठ जाइए। साथियों जिन्हें आप चाहते हैं, हेलो, जिन्हें आप जो है सुनने के लिए बेताब हैं, गरीबों के आन बान शान और सम्मान कोई एक व्यक्ति देश में है, उसका नाम लालू यादव है, दूसरा नाम नहीं है। इस माती सभा के सभाध्यक्ष रामधन यादव जी और संचालन कर रहे डॉक्टर भाई जावेद साहब जी और सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के धरोहर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी ने मुझे लालटेन देकर के जनता मालिकों की अदालत में भेजा है। और आप लोग जानते हैं
कि यह लड़ाई जो है यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई है। और हम लोगों का पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और कहे थे कि मेरे आने वाले पूर्वजों इसको संजो करके रखना, तब तब तुम पर आफत आएगा, यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब कोडरमा में मुझे भेजने का काम किया तो उन्होंने शिक्षा दिए थे कि जाओ, जनता सर्वोपरि होता है, जनता मालिक होता है, हर दरवाजे पर दस्तक और नतमस्तक तुमको देना होगा। और इसी तरह से मैंने सत्कारा से जनता मालिकों को पैर पिजाई करने का काम किया और पूरे झारखंड में करने का काम किया कि आपका जो बेटा है वो नेता बनने के लिए नहीं कि कोडरमा को बेटा बन करके आया है, और सामाजिक न्याय का धरोहर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपके बीच में बेटा बना करके भेजा है। आप जानते हैं कि किस तरह से साजिश के तहत हर चुनाव में जो चुनाव कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है वो अपना घोषणा पत्र देता है। हम भी अपना घोषणा पत्र दिए हैं, उसमें मुझ पर एक FIR नहीं है और एक FIR है 16 का, जो हाई कोर्ट से वह स्टे है, लेकिन मुझे जेल में रखा गया है। तो एक दिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक दिन जब मैं रात में सोया था, तरह तरह की बातें याद आ रही थी, तो मैंने सपना में देखा सामाजिक न्याय के धरोहर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि रे सुभाष तुम डरपोक बन गया क्या रे, हम तो तुमको जनता मालिकों के अदालत में भेजने की बात कर रहे हैं, जाओ जनता मालिक से आशीर्वाद लो, कोडरमा की जनता तुम्हें विधानसभा में भेजने का काम करेगा। और जब मैं नहीं था टीवी में, मैं वहाँ टीवी अलाउ था, टीवी में मैं देखता था और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे बेटी और बेटा और बहू पत्नी आप जनता मालिकों के बीच में घूम रही थी। आप लोग ने हमारी बेटी को अपना बेटी समझा, बेटा को आप लोगों ने अपना बेटा समझा और मेरी पत्नी को आप लोगों ने अपने घर का बहू बेटी समझ करके जो सम्मान दिए हैं, मैं कितना भी कोडरमा का यदि काम करूंगा तो यह ऋण आप लोगों का हम पर से उतरेगा नहीं, यह बकाया रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे कोरोना काल हो, सुभाष यादव पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे कोडरमा हो, राजधनवार हो, पांकी हो, बरकट्टा हो, जरमुंडी हो, महागामा हो, टाटा हो, चतरा हो, सिमरिया हो और पलामू के क्षेत्रों में मैंने सभी जगह अपना मुट्ठी भर अनाज लेकर के बांटने का काम किया कि हमारे मालिकों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा सपना है कि कोडरमा को मैं जिला को अग्रणी जिला के रूप में बनाऊं। मेरे पास में कुछ पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि एक क्षेत्र में मैं काम कर सकता हूं कि कोडरमा में मैंने 8000 आम का फलदार वृक्ष, फॉर्मेलिटी मैंने नहीं किया बल्कि 3 से 4 साल का पेड़ लगाने का काम किया और फरवरी वो मजर लगाए और मई में आप लोगों को फल खाने का मिलेगा। उसके बाद मैंने चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी लोगों का त्यौहार हो, मैंने सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया, इसलिए कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नफरत की बात नहीं करती है, राम रहीम में सामंजस्य की बात करती है और एकता की बात करती है। और हमारे लालू जी से ने हम लोगों ने सीखा है कि अपने पूर्वजों के इतिहास को याद करो। यदि आप अपने पूर्वजों के इतिहास को याद नहीं करोगे तो तुम गुलामी के जंजीर से छुटकारा तुम्हें नहीं मिलेगा। या हम लोग जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले हैं, हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं और यह इन लोगों महापुरुषों का सपनों को सर जमीन पर उतारने का काम हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, किया है। और जब जब हमको मौका मिलता था इनके साथ गाड़ी में बैठने का और जाने का,
तो अपने जीवन का इन्होंने कुछ घटित घटनाएं हमको बताते थे कि जब हम कर्पूरी ठाकुर जी को जब हम अगला सीट पर बैठा करके गाड़ी चलाते थे और तेजी में चलाते थे तो कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि लालू जी आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो हमको समझ जाते थे कि अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलाना है गाड़ी, हम गाड़ी धीरे कर देते थे। इसलिए लालू जी हमारे सामाजिक न्याय के जो प्रणेता हैं, हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के यदि सिद्धांतों को मानते हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि तुम एकत्रित हो, संगठित हो और शिक्षित बनो। और हमारे अभिभावक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसको सरजमीन पर उतारने का काम किया। इनका सोच था कि जो आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, जो पढ़ेगा नहीं तो जागेगा कहाँ से, तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको हाशिए पर डाल दिया। यह लालू यादव जी का सपना था। तो यदि भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं, लोहिया को मानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं और भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं और अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, तो सामाजिक हाथ को न्याय को मजबूत करिए और कोडरमा से मुझे अपने बेटा के रूप में चुनकर भेजिए। मैं हमेशा आपका हक हकूक और मान सम्मान और सर उठाकर जीने की तालीम की बात करता रहूँगा। आज मैं इतना प्रताड़ित होने के बाद में भी आज मुझे लगता है कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए, अपने अभिभावक के लिए, अपने लालू यादव के लिए मैंने कुछ किया है। कि जब मुझे सुबह में इनका फोन आया कि हम सुभाष आ रहे हैं, 10 बजे आ जाएंगे, उसके बाद में फिर कार्यालय से फोन आया कि जब हेलीकॉप्टर उड़ान भर रही थी, हेलीकॉप्टर खराब हो गया, तो मैं मायूस हो गया और मुझे हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस परिस्थिति में इनको मैं कैसे कहूं कि आप रोड से आइए। लेकिन वहां से तुरंत खबर आया कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कोरमा का प्यार और स्नेह और सुभाष को का प्रेम यहाँ खींच करके पैदल लाया है। इसलिए मैं कोडरमा की जनता के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सामाजिक न्याय के धोरण को मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, सुभाष यादव को कुछ नहीं चाहिए। सुभाष यादव इसी पैटर्न पर चल रहा है कि कीर्ति जस जीवती, जो हमारे सामाजिक न्याय के धरोहर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो ने किया है उसके सभी जगह लोग गुणगान करते हैं। और हमारे आर्थिक न्याय के प्रणेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हम बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो अगला मेरा हस्ताक्षर जो होगा वो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन वह तो मुख्यमंत्री नहीं बने, 17 महीना के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने और 3.5 लाख शिक्षकों का नौकरी देने का काम किया, जिसमें झारखंड प्रदेश के बच्चे बच्चियों को 12,000 नौकरी देने का काम किया। किसी तरह का बेईमानी नहीं किया। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक इतिहास बनाना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेता ने इतिहास बनाया, तो मैं भी उसी तरह से एक इतिहास बनाना चाहता हूं। आप लोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ो और जब जब आपको फुर्सत का क्षण पड़े तो आप भी इतिहास लिखो कि आने वाला जनरेशन भी तुम्हारा इतिहास को पढ़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोडरमा से जब मेरा अंतिम विदाई हो, जो सभी लोगों को होता है, जो इस मृत्यु भूमि पर आता है, सब लोग एक दिन जाता है, तो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि एक काम जरूर करना कि जब मैं अंतिम बराती मेरा जाएगा तो एक कफन दे देना। यही हम जानेंगे कि आप लोगों का बीच में हमने काम किया है और कर्म किया है, यही मेरा फल है। तो मैं आप लोग से निवेदन आरजू विनती करने आया हूं कि यदि जनता के अदालत में फैसला होती है, वो सर्वोपरि फैसला होता है, तो आने वाले 13 तारीख को आप ललटेन पर बटन दबाएं और अपने बेटा को विजय बनावें। सभी लोगों को आदाब, सलाम, प्रणाम, जोहार।
सामाजिक न्याय के प्रणेता, सांप्रदायिक सौहार्द के मसीहा और देश के आन बान शान और सम्मान आदरणीय लालू प्रसाद जी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। माननीय लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, सुभाष यादव जी, भोला यादव जी, जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, कोडरमा के सभा में आए हुए सभी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सो के आया, अभी मीटिंग में आना था हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर जैसे बैठे हेलीकॉप्टर डर गया। आंख बंद कर दिया। हमने देखा कि भाई तो आंख बंद कर रहा है, इसका आंख बंद रखने दो यहाँ। और बाई रोड सोए हुए आए, आप लोगों को देख करके सभा में आपके उत्साह को, आपके अरे बैठे छोड़ो ना यार, जैसे आया फील्ड में आपको देख करके हम जग गए और हमें उम्मीद है कि सुभाष यादव बहादुर आदमी है, बहुत ठोक ठठा के हमने आपके बीच में दिया है, आपके चरणों में। और आपसे प्रार्थना है कि एक एक वोट अभी से ही घूम घूम के हर गांव में, हर माँ बहन सबसे अपील करिए और सुभाष यादव के लालटेन पर बटन दबा के जिताइए। और हम पहला रिजल्ट सुनेंगे आपका। और काफी दल, राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ ही हमने दल बनाया और इंडिया गठबंधन का भी गठन कराया। आज सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में इकट्ठे थे। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू आदमी। आपको मालूम है कि हमने यहाँ कोडरमा में काफ़ी मेरा योगदान रहा है और हमने हर जगह से उम्मीदवार बनाया और सुभाष यादव काफ़ी इसमें मेहनत किया। आपसे अपील है, आप लोग भूलिएगा नहीं और एक एक वोट सुभाष यादव को जिताइए एकदम गठबंधन से। बोलिए सुभाष यादव जिता देना, माला पहना दें। लीजिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। अभी एक दो दिन और रहेंगे इधर, गया में भी जाना है, यहाँ भी जाना है, कहाँ बेलागंज, सुभाष उधर बेलागंज में घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ घूम करके आपके बीच से आपके उम्मीद को, आपके आशीर्वाद को लेकर हम जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। भाजपा को उखाड़ के फेंक देना है, एकदम उखाड़ के फेंक देना कि फिर जमबे न करे। ये हमारा पार्टी है, हमारा दल है, हमारी ताकत है। हमारे ताकत के सामने भाजपा कोई ताकत है क्या? कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप सब भाई, नौजवान, सब साथी पूरे मजबूती के साथ आप लोग रहिए और जिताइए और भाजपा को उखाड़ के फेंकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। नमस्कार। लालू यादव जिंदाबाद। मान्य लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। मान्य लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। तेज तेजस्वी जिंदाबाद। सुभाष प्रसाद यादव जिंदाबाद। सुभाष यादव जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। तो आप गाड़ी में बैठ जाओ, हम अपनी गाड़ी से आते हैं, सुभाष बैठ जाएगा। सुभाष प्रसाद यादव मत घबराना। सुभाष प्रसाद यादव मत घबराना। रास्ता दीजिए, रास्ता। लालू राबड़ी जिंदाबाद। रास्ता दीजिए, रास्ता। तीर शिवू जिंदाबाद। शेर हेमंत जिंदाबाद। रास्ता दीजिए, रास्ता। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सुभाष यादव जिंदाबाद। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। गाड़ी का लाइन लगाइए। आपके श्री लालू प्रसाद यादव जी निकलेंगे। आगे आगे आपका मोटरसाइकिल हो, गाड़ियां हो, बीच में इनका काफिला जाएगा। इसलिए अपनी अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा करके लगाइए। आए हुए तभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने जाने में इस बात का ख्याल रखेंगे कि कहीं भी रोड जाम ना होने पाए, कहीं किसी को तकलीफ ना होने पाए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप शांति से आने का काम किए, उसी तरह रोड पर भी शांति से जाने का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ यह चुनावी सभा में जितने भी लोग आए हैं उनके पीछे पीछे चलेंगे और यह चुनावी सभा रोड सभा के रूप में, रोड शो के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि उनके काफिले के पीछे पीछे हम सबों को चलना है। गाड़ी हम लोगों को लाइन में ही लेके जाना है ताकि काफिला जो है सुन लगे। और एक काफिला कोडरमा तिलैया तक जाएगा। सभी जनता भाई से निवेदन है कि अपना अपना गाड़ी काफिला में, रोड शो में लगा लें। अरे अकेला जी का है यार, लास्ट में कम से कम। हेलो, जितना भाई लोग हैं सब लालू जी के पीछे गाड़ी लगा दें। लाइन में रोड शो तिलैया तक चलेगा। अकेला जी, अरे पर जाते जाते कर देता ना थोड़ा सा। अरे यार जाते जाते कर दो। हमारे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोडरमा में आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे कोडरमा पावन धरती पे हमारे भगवान जी आए हैं।